नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 48 करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में श्रृंखला के और कोडिंग डिकोडिंग का और वेन डायग्राम के क्या होते हैं क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हमारा 7वां और 8वां क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्शन से इतना बड़ा वाला क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन हमारा सीजीएल लेवल का होगा। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे ना तो डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। इसके लिए चाहिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमारे 2 क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन के, टॉप बड़े वाले क्वेश्चन, जिनमें करने से क्या होंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन चारों प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे ना तो भाई ब्लड रिलेशन का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और डायरेक्शन वाला पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले करेंगे हम रीजनिंग दोस्तों कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कूट भाषा में लेमिनेट यानी कि LAMINATE को 12 11 39 14 12 05 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको SYSTEMIC को कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना होगा। देखिएगा, जब भी आपका कोड मेरे भाई अक्षरों से कहां बने, अंकों में बने, ठीक है, लेटर से नंबर में बने, तो क्या करते हैं, कौन कौन सा पैटर्न होता है, कैसे फॉलो करते हैं। तो भैया देखिए, आपको कोडिंग के क्वेश्चन हो, ठीक है, या लेटर सीरीज के क्वेश्चन हो, या क्या हो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन हो, सब में हमारा कॉन्सेप्ट एक जैसा होता है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। चेंजमेंट भैया ये होता है कि सबसे पहले क्या करनी है आपको मेरे भाई, सबसे पहले आपको याद करनी A to Z की प्लेस वैल्यू, ठीक है, उसके बाद आपको याद करनी A to Z के अपोजिट अक्षर, उसके बाद क्या करना, उसके बाद देखिए क्या होता है। अगर देखिए जब भी आपका आज की क्लास में बात करेंगे, जब भी आपको कोड लेटर से अंकों बने, ठीक है, तो कैसे कोड बनता है ये तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए भैया, पहली बात तो ये उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, ठीक है। अगर आपको A to Z की प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू से समझते हुए नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मानिए क्या L की प्लेस वैल्यू थी दोस्तों 12, ठीक है, क्या आपको आगे 12 दे रखा है, आप कह दो हाँ यहाँ पे L की प्लेस वैल्यू दे रखी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ऐसे कोड बन जाएगा, L की प्लेस वैल्यू ये दे रखी है, A की प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट अच्छे याद होनी चाहिए। उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई, क्या करेगा, देखिए जैसे यहाँ पे लेमिनेट है तो L का कोड यहाँ पे 12 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद M का कोड प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, ठीक है, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है। तो अंकों को सीरियल से ना देके क्या कर देगा, 14 को इधर ले आएगा, 12 को इधर ले जाएगा, 13 को ऐसे कर देगा और 4 को ऐसे कर देगा, ठीक है, इस प्रकार से कर देगा। मेरे भाई क्या करेगा, प्लेस वैल्यू से तो कोड बनेगा लेकिन उसमें क्रॉस मेथड का भी प्रयोग करता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ठीक। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है भैया, अक्षरों से कोड अंकों में बना रहा है, तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे LAMI, ठीक है, उसके बाद क्या है N है, उसके बाद A है, उसके बाद T है, उसके बाद मेरे भाई क्या है E है। तो कोड कैसे बनाएंगे, अंकों में बनना है, बन क्या रहा है 12 11 3 9 1 4 1 2 0 5, ये कोड कैसे बनना होगा। देखिए हम करते क्या, सबसे पहले हम करेंगे पहला सीक्वेंस की बात करें, पहले लॉजिक की, आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू को लिख लोगे। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, ठीक है, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, M की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है और N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, T की प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 20 होती, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू मतलब स्थान, यानी कि टी हमारा A to Z के 20वें स्थान पर आता है, ठीक है, ई हमारा 5वें स्थान पर आता है। ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है, ये आपको कोड बन रहा है। तो आप देखिए पहली बात तो भैया ये देखिए कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सारी प्लेस वैल्यू को बस एक साथ यहाँ पर रख दिया। देखिए 12, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये एक की प्लेस वैल्यू ये 1 हो गई, उसके बाद 13 है, उसके बाद 91, देखिए 13 91, उसके बाद 4 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 4 है, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद ये 12 0 5, ठीक है। यानी कि आपने इस अक्षर की सारी जितने भी अक्षर दिए थे उसकी आपने प्लेस वैल्यू लिख दी, बस आपका कोड यहाँ पे बन गया। ये तरीका हो गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या करेगा, दूसरे तरीके से देखिए, इस प्रकार से तो कोड आपका बन गया। हम बात करते पहले इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा SYS, ठीक है, पहले आंसर की बात करते फिर आपको हम दूसरा तरीका समझाएंगे। यहाँ पे SYSTE, ठीक है, उसके बाद क्या है M है, I है, C है। भैया इसका कोड क्या होगा भाई, कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, प्लेस वैल्यू याद है आसानी से कर ले जाओगे। S की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है भाई 19 होती है, Y की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो 25 होती है, ठीक है, S की प्लेस वैल्यू 19 होगी, T की प्लेस वैल्यू आपको पता है 20 होती है, ई 5वें स्थान पर रहता है, यानी की प्लेस वैल्यू 5 होती है, M की प्लेस वैल्यू तो मेरे भाई क्या होती है 13 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, C की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3 होती है। इतना क्लियर हो गया। देखो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ प्लेस वैल्यू का ही लॉजिक ही प्रयोग किया, ठीक है। तो 19 25 19, तो मेरे भाई 19 25 19, उसके बाद क्या है 20 51 39 3, तो 20 51 39 है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 49 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए 19 25, तो 19 25 19, उसके बाद है देखिए फिर से यहाँ पे 19 है, उसके बाद क्या है 20 51 39, भैया 20 51 39 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर क्यों हुआ? क्योंकि पूरा जो आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यू बनाई है वो सारी प्लेस वैल्यू आपको ऑप्शन नंबर ए में तो देखने को मिल रही थी, ऑप्शन नंबर बी में भी आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे था 393, हमको यहाँ दिखा 493, यानी कि ऑप्शन भैया मेरा गलत हो जाएगा, 3 और 4 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कोड बन गया। अगर मैं बात करूं कि देखिए जरूरी नहीं कि पेपर में आपसे बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, आपको दूसरा टाइप जो पता होना चाहिए। तो मेरा भाई दूसरा टाइप ये है, कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर भैया, कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में ये करता है कि देखिए जैसे यहाँ पे एल का कोड तो आपकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से बना के दिया, वो एग्जाम में क्या करेगा, घुमा के पूछ देगा, यानी कि एल का अपोजिट अक्षर क्या होता है, तो मेरे भाई एल का अपोजिट अक्षर होता है ओ, ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है अक्षर, जेड होता है, ठीक है, एम का अपोजिट क्या अक्षर होता है, एन होता है, आई का अपोजिट अक्षर क्या होता है, आर होता है, ठीक, वो इस प्रकार से सारे अपोजिट अक्षर देगा। ठीक है, ये अक्षर आपको नहीं देगा, लेकिन इन अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख के आपको दे देगा, यानी कि एल का अपोजिट अक्षर क्या हो गया, ओ होता है, ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हैं, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 215, ठीक है, और क्या होती है ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखिए ए का अपोजिट अक्षर क्या होता है, जेड होता है, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, यानी कि लैमिनेट का कोड आपको दोस्तों दे देगा 15 26 ऐसे, ठीक है, अपोजिट करके जो अक्षर आएंगे उनकी प्लेस वैल्यू लिख के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो भैया किया क्या उसने कुछ नहीं किया, उसने यहाँ पे जो लैमिनेट वर्ड है इसका आप सारे अपोजिट अक्षर लिखे, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। अब आपसे कहेगा कि भैया इसका कोड बताओ, यानी कि सिस्टेमिक का कोड बता दीजिए, तो आप करोगे कैसे भैया, आप पहले एस का अपोजिट अक्षर पता होना चाहिए, वाई का अपोजिट अक्षर पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एस का अपोजिट फिर से तो एस का पता होना चाहिए, टी का अपोजिट अक्षर पता होना चाहिए। जब इनका अपोजिट अक्षर लिख लोगे, पता होंगे, तब उसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे भैया, तब आपका कोड बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन क्या होता है आपके एग्जाम में पूछता है, लेकिन जीडी में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या करता है हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई में आपको इस तरीके तो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अपोजिट से जो घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिससे आपका क्या हो उसमें टाइम वेस्ट हो। तो भैया आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, हम आपको समझा रहे थे इसलिए बहुत सारा टाइम यहाँ पे गया, लेकिन मेरे भाई आप अगर ए टू जेड की प्लेस वैल्यू याद कर लो ना, तो आप बहुत फायदे में रहोगे। हर एक क्वेश्चन को, लेटर सीरीज का हो, लेटर लॉजी का हो, कोडिंग कोडिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सारी क्वेश्चन कर लोगे। हमने पहले बात की, पहले क्वेश्चन में क्या करी, जब हमारा कोड अक्षरों से अंकों में बनना हो, इससे बाहर का भाई मेरे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ लीजिए। प्लेस वैल्यू जब भी मतलब क्या हो, जब भी आपको कोड अक्षरों से अंकों बने, ठीक है, ये लॉजिक लगेगा। अगर मैं इसी प्रकार से आपसे बात करूं, वहां पे तो आपको प्लेस वैल्यू दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, यहां पे क्या हो रहा है देखिएगा, यदि दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है यदि जे को 20 के रूप में, भैया जे बराबर क्या दे दिया आपको 20 दे दिया, ठीक है, बैट को 46 के रूप में, यानी कि BAT, बैट को भैया दे रखा कोड 46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो CRI, यानी कि मेरे भाई CRI, ठीक है, CRI CKET, यानी कि क्रिकेट। मेरे भाई क्रिकेट का कोड क्या होगा ये आपको बताना होगा, तो कैसे बताएंगे, कुछ भी नहीं करना। देखिए पहले पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने क्या करी, कोड बनाया अक्षरों से अंकों में उसकी प्लेस वैल्यू से, ठीक है, बनेगा कोड यहाँ पे प्लेस वैल्यू से यहाँ पर भी, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ना देके क्या किया उसने, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, प्लेस वैल्यू याद होगी तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जे की प्लेस वैल्यू ऐसे होती क्या, आप कह दो भैया जे हमारा 10वें स्थान पे आता है, यानी कि जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। अब देखो 10, देखो जे का कोड 20 कैसे दिया होगा, तो आप कह दोगे कि जे की प्लेस वैल्यू तो यार 10 होती है, इसमें हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो भैया मेरा 20 बन जाएगा, यानी कि जे बराबर कोड आपको 20 इस प्रकार से दिया गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपने सोचा, कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी कह रहा है एक ही कूट भाषा का प्रयोग हो रहा है, यानी कि बैट का कोड भी भैया इसी प्रकार से बनना चाहिए। तो बनाएंगे कैसे, जे में हमारा एक अक्षर था तो हमने क्या करी 10 में 2 की गुणा करा दी। अब यहाँ पे बैट में हमारे 3 अक्षर हैं, तो मेरे भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप क्या करोगे, देखिए बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दो कि बी की प्लेस वैल्यू 1 होती है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे बी है ना, सबसे पहले बी है, तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 2 होती है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है। देखो यहाँ पे जे सिंगल था तो उसने 10 में 2 की गुणा करा दी, यहाँ पे आपके 3 अक्षर हैं, तो आप तीनों अक्षर की प्लेस वैल्यू लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे आपस में इनको जोड़ दोगे, जोड़ने पे जो आएगा उसमें 2 की गुणा करोगे, तो देखिएगा 20 1 21 2 क्या हो गया 23 हो गया, यानी कि BAT के प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर आपका 23 आ गया। अब क्या करो लास्ट में इसमें 2 की गुणा करा दो, 23 दूनी क्या होता है 46 होता है। आप कह दोगे कि बैट का कोड भैया यहाँ पे 46 आ रहा है, यानी कि आपको कूट भाषा का पता चल गया, यानी कि लॉजिक का पता चल गया। लॉजिक क्या लगा, उसने क्या करी जे की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट ना देके जे की प्लेस वैल्यू में क्या करी 2 की गुणा कर दी और आपका यहाँ पे कोड 20 दे दिया गया। सेम उसी प्रकार से उसने क्या करा बैट के यहाँ पे कोड प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ दी, उसमें 2 की गुणा कर दी, यानी कि 2 की गुणा करने पर आपका बैट का कोड और जे का कोड बना है। तो भैया सेम इसी प्रकार से क्रिकेट का बन जाएगा। क्रिकेट में देखिए यहाँ जब जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 अक्षर हैं तो कोड हमारा आसानी से बन गया। भाई कितना भी बड़े अक्षर हो, हमारे लॉजिक अगर हमको पता है, देखिए जैसे कि क्रिकेट में कितने अक्षर हैं, आप कहते हो 2 2 4 2 6 7, क्रिकेट में टोटल हमारे 7 अक्षर हैं, तो कोड कैसे बनाएंगे, आप क्या हो जाते हो कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना, तरीका आपका क्या है भैया, तरीका आपका ये है, देखो आपको लॉजिक समझ में आ गया,
ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे देखो क्रिकेट का कोड कैसे आएगा। तो सी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 3 होती, ठीक है। सबको जोड़ते जाएंगे तो देखिएगा आर की प्लस वैल्यू आपका जो 18 होती है, ठीक है। आई की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 9 होती है। सी की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, ठीक है। के की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 11 होती है। ई की प्लस वैल्यू 5 होती है और आपका बचा लास्ट में टी, तो टी की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती है। हमने ये कर लिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई सबको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब देखिए 18 और 3 क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है। 21 और 9 क्या हो गया आप कह दोगे 30 हो गया। 30 और 3 क्या हो गया 43, सॉरी 30 और 3 क्या हो गया 33 हो गया। 33 11 क्या हो गया 44 हो गया। 44 5 क्या हो गया मेरे भाई 49 हो गया। 44 और 5 49 हो गया और 49 और 60 क्या हो गया आप कह दोगे हो गया भैया 69, ठीक है। क्या हो गया 49 और 60 हमारा दोस्तों हो गया 69। क्लियर हो गया यहाँ पे कह दोगे हाँ 69 आ गया। प्लेस वैल्यू हमने सबकी जोड़ ली दोस्तों, हमारे यहाँ पे आ गया 69। अब करना क्या है जो आएगा उसमें क्या करेंगे 2 की गुणा करा देंगे। देखिएगा 2 9 18 की 8 हासिल लग गया, 2 6 12 क्या होगा 13। आप कह दोगे सेम कूट भाषा से हमारा क्रिकेट का कोड क्या आया है 138 आया है। यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था कुछ भी नहीं करना था। कोड कैसे बना अक्षरों से अंकों में आपको 2 तरीके से हमने क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। इन्हीं पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेगा। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, ये तो आपका तरीका हो गया। इसमें भी क्या करेगा जे का अपोजिट अक्षर क्या होता है आप कह दोगे। देखिएगा जे का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई क्यू होता है, ठीक है। जे का अपोजिट अक्षर क्या होता है भैया आपको याद रखना कि जे का अपोजिट अक्षर क्या होता है क्यू होता है। क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है आप कह दो कि क्यू की प्लस वैल्यू 17 होती है। 17 में क्या करेगा 2 की गुणा करेगा क्या होता है 34 आता है। यानी कि आपको जे का कोड यहाँ पे दे देगा 34। तो आप ये बताइए कि 34 कैसे बना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप जे की प्लस वैल्यू 10 लिखी। पहला तो आपका तरीका क्या है आपको डायरेक्ट प्लस वैल्यू बनानी, यानी कि जे की प्लस वैल्यू की 10 होगी। तो भैया मेरा 10 से 34 आसानी से नहीं बन रहा है, लेकिन हमको दिमाग में ये भी रखना है कि हम जानते हैं कि जे का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई 10 होता है। अगर हम 10 एक मिनट जे का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई क्यू होता है, ठीक है। क्यू की प्लस वैल्यू 17 होती है। 17 में अगर 2 की गुणा करें तो आपका 34 बन सकता है। यानी कि किसी भी तरीके से आपको कोड दे दिएगा, बस आपको क्या करना है माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना और हर एक क्वेश्चन की हर एक रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आसानी से, ठीक है। तो हम देखो ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके हाई लेवल से लेके लो लेवल तक काम करते हैं, ठीक है। यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट जानकारी करो सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस श्रृंखला की क्वेश्चन नंबर 4 की, यहां पे क्या कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आपने उस प्रकार की श्रृंखला तो बहुत करी होंगी, लेकिन मैं अगर इस सीरीज की बात करूं यहाँ पे क्या हो रहा है देखो डैश है, आपको डैश की जगह कौन सा अक्षर भरना होगा। तो देखो डैश के बाद क्या है सी है, उसके बाद डी बी है, डी है उसके बाद बी है, उसके बाद फिर से डैश है, उसके बाद क्या है डी डी बी है, यानी कि डी डी बी आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है डैश है आपने डैश लगा लिया, उसके बाद क्या भी है डी बी है आपने यहाँ पे डी बी भी लिख लिया, उसके बाद आपका क्या है डैश है, उसके बाद आपका डैश है फिर सी है फिर से डैश है, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है डी है। ये सीरीज है आपकी। हमने लिखा क्यों भैया, लिखा हमने आपको समझाने के लिए। अब देखो अगर मैं इस सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो भैया आप कहोगे कि आपने जितने भी पिछले पार्ट कराए उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को तो मिले हैं, लेकिन वो सारी सीरीज आपने कैसे समझाएंगे। तो आप कह दोगे भैया इसमें हम क्या करते हैं अक्षर गिनते हैं, यानी देखिएगा जो हमको भरने और जो हमको नहीं भरने, यानी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आप कह दोगे टोटल यहाँ पे मेरे भाई 15 अक्षर है, ठीक है। 15 अक्षर है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये होता है, ठीक है। आप अक्षरों को गिनिए। मैं बता रहा हूं अभी लो लेवल का, अभी आपको बता रहा हूं लो लेवल का कॉन्सेप्ट कि लो लेवल की सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार की अच्छा टोटल कितने हैं 15 हो गए। 90% क्वेश्चन आपके भैया जो हम आपको लॉजिक के समझा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही हो जाते हैं। आपको पहले क्या कर लेनी है सबकी गिनती कर लेनी, जो आपको भरने जो आपको नहीं भरने। टोटल आपके कितने लेटर आएंगे आप कह दो कितने अक्षर आएंगे 15 आएंगे, ठीक है। 15 आ गए तो भैया 15 कैसे बनेगा, यानी कि 15 की पेयर बनाओगे 5 थे उससे क्या होता है 15। आप देखो हम क्या करते हैं पेयर निकालते हैं, उसके बाद क्या करते थे पिछले क्वेश्चनों में हम या तो 3 की पेयर बना ले रहे थे या तो हम क्या कर रहे थे 5-5 की पेयर बनाते हुए ऐसे चले जा रहे थे। और देखिए उन क्वेश्चनों में हो क्या रहा था 5-5 की पेयर, ठीक है। देखिएगा 5-5 की पेयर बना लो या तो 3 की पेयर बना लो, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जा रहा था। कैसे कि देखिए भैया जो लेटर आपके ये पहली वाली पेयर में वही सेम लेटर आपको दूसरी वाली पेयर में मिलते थे और वही सेम लेटर आपको तीसरी वाली पेयर में मिलते थे। यानी कि क्या कर रहे थे आप तुलना करके पेयर बाई पेयर आसानी से भर ले रहे थे। जैसे कि यहाँ पे पहले पे सी है तो यहाँ पे पहले पे आपको भरना था तो आप पहले पे यहाँ पे सी भर दे रहे थे, आपको यहाँ पे ऑलरेडी सी था। इस प्रकार से आप क्या कर रहे थे भर रहे थे। आप पिछले पार्टों को देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन थंबनेल में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उस पार्टों को क्या करिए जरूर देख लीजिए। अगर देखिए आप ये पहला तरीका यहाँ पे लगाएं तो भैया इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पहले पे क्या है डी है, यहां पर पहले पे बी है, तो मेरे भाई यहां पे पहले पे क्या होगा कंफ्यूज हो रहे हो भैया, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप करोगे। और एक मिनट यहां पे आप ऑप्शन नंबर 2 भी ऐड कर लीजिए, वो यहां पे टाइप नहीं हुआ, ठीक है। ट्रिपल सी उसके बाद क्या करेंगे बी सी,
ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर देखिए आपने क्वेश्चन तो किया लेकिन आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने देखो पहला तरीका बताया, उसके बाद 5 की पेयर से अगर कोई समझ में आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करो, वैसे तो 5 की पेयर में समझ आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो रहा है तो। अब हम क्या करते हैं, 3 की पेयर बना के देख लेना। चलो हम एक बार करते हैं, 3 की पेयर हमने बना ली। ठीक है, 3 की पेयर बन गई, तुलना करोगे मेरे भाई। यहाँ पे देखो पहले पे क्या आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे पहले पे क्या है, बी है। आप यहाँ पे पहले बी भर दोगे, लेकिन यहाँ पे तो पहले पे डी है, यहाँ पे पहले पे डी है, यहाँ पे अब सी आ गया पहले पे। कंफ्यूज हो रहे हो कुछ भाई, समझिए कोई पैटर्न सीक्वेंस तो मिले। हम क्या कर रहे थे, इस पेयर में जो अक्षर थे वैसे अक्षर हमारे इस वाले पेयर में हो रहे थे। अगर सीरीज हमारी लो लेवल की होती तो ये सीरीज है हमारी थोड़ी हाई लेवल की, यानी कि भैया ये सीरीज आपकी मिल जाएगी सीजीएल लेवल की। दोस्तों ये सीरीज है, अगर आप इस सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ गए तो मेरे भाई कोई भी सीरीज हो 90% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। कैसे? क्योंकि भैया देखो 10% में आपको ऐसी सीरीज देखने को मिलती है और ऐसी सीरीज आपके हाई लेवल के एग्जाम में पूछी भी जाती है। और ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल लेवल है, कांस्टेबल लेवल का भी है, एसआई लेवल का भी है, रेलवे का भी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे भाई, कुछ भी नहीं करना है। जब आपके दोनों पैटर्न फेल हो गए, 5 और 3 के पेयर वाला, ठीक है, तुलना करने वाला फेल हो गया, तो अब क्या करोगे, आप कुछ ना करिए, आपका ये भी एक सीक्वेंस होता है। आप क्या करिए, यहाँ पे पहला अक्षर निकालिए, उसके बाद 2 अक्षर निकालिए, उसके बाद 3 अक्षर, उसके बाद आपके क्या निकलेंगे, 4 अक्षर निकलेंगे, उसके बाद आपके 5 अक्षर। यानी कि मेरे भाई हमने क्या किया, आपको इस सीक्वेंस का नया बता रहे, नया पैटर्न है, देखिएगा सीखिएगा। हमने पहले 1 अक्षर निकाला, उसके बाद 2 अक्षर निकाले, उसके बाद 3 अक्षर निकाले, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ये आपकी एक श्रृंखला चल रही कि नहीं चल रही? आपका तो बिल्कुल भैया हमारा ये सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भरने या ना भरने की। तो भरेंगे क्या, देखिएगा पहले वाले, एक मिनट, आप ऑप्शन नंबर 2 ऐड कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा आपका 3 बार सी होगा, उसके बाद क्या करेंगे, बी और सी। कुछ बच्चे कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तो जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्यों समझा रहे हैं, देखिएगा कैसे करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। कुछ नहीं करेंगे, पहले देखो हमने आपकी क्या करी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही पेयर बना ली। कैसे पेयर बनाई, हमने पहले वाले कॉलम में लिया 1 अक्षर, दूसरे वाले में 2 अक्षर, तीसरे वाले में 3 अक्षर, चौथे वाले में 4, पांचवें वाले में 5 अक्षर। ठीक है, क्लियर हो गया। एक मिनट, ठीक है, देखो 2 2 4 1 5, हाँ 5 अक्षर यहाँ पे। देखिए अब भरते कैसे हैं भाई, कुछ भी नहीं करना, पहले आपका आएगा सी। हम आपको बताएंगे क्रम से, क्रम क्या होता है। देखिएगा क्रम भैया ये होता है कि ए टू जेड का क्रम क्या होता है मेरे भाई। आप कह दो कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ये आपका क्रम होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको ए जेड एफ बी दे दिया गया, तो क्या आप ये एक अक्षर आपके क्रम में है? आप कह दो कि जी नहीं, बिल्कुल ये अक्षर आपके क्रम में नहीं है। इस पर भी शायद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रम ना क्रम में, वर्णमाला का क्रम क्या होता है। देखिए ए के बाद जेड है, जेड के बाद एफ है, एफ के बाद बी है, तो आपका एक क्रम में नहीं है। क्रम में कैसे होगा, आप कह दोगे कि ए के बाद क्या आएगा, सीक्वेंस की बात करें तो आप कह दोगे ए के बाद बी आएगा, बी के बाद यहां पे बाकी अक्षर नहीं है, लेकिन बी के बाद भैया सी डी नहीं यहां पे दे रखा तो कोई बात नहीं है, आपको एफ दे रखा तो आप एफ रख लीजिए, एफ के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। ये आपका क्रम होगा वर्णमाला का। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पे बस वही क्रम लग रहा है। क्रम कैसे लग रहा है, पहले आपने सी लिखा, सी के बाद देखिएगा यहां पे देखो, सी के बाद देखो आपको क्रम देखने को मिला, सी के बाद डी आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई देखो पहले आपका क्रम क्या था, आप यहाँ पे सी लिखेंगे, सी के बाद देखिए यहाँ पे सी के बाद डी आ गया, यानी कि सी के बाद वाला अक्षर आया यहाँ पे, सी के बाद डी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, भरा हुआ है। हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या होगा तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे आपको बी दे रखा है पहले पे, हम तीसरे वाले पेयर पे आ गए। ठीक है, आगे बी है तो बी के बाद क्या आएगा, सीक्वेंस है, आप कह दो कि भैया सी आएगा, और सी के बाद क्या होगा, डी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये पहला अक्षर छोड़ेंगे चौथे में। ठीक है, पहला अक्षर क्यों छोड़ रहे हैं अभी समझ आएगा। हम डी को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, डी को लिखा रहने दीजिए। हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, ये बी है, देखिएगा ये जो एक मिनट ये देखिए ये बी आपका दे रखा है और बीच में डैश है, ये आपका डी है, यानी कि हम यहाँ पे सी भरते हैं तो बी सी डी हो गया। आपके दो जी आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, काफी लोगों का कंफ्यूजन आएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे बी को, यहाँ पे भरेंगे बी को, इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ पे 2 बार बी हो जाएगा और यहाँ पर आपका भैया 2 बार सी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका बचेगा डी। ये सीरीज काफी डिफिकल्ट है और सीरीज का भैया आंसर क्या आएगा मेरे भाई, देखिएगा सीक्वेंस समझिएगा। पहले हमने पहले वाले बाउल में 1 अक्षर लिया, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4 और पांचवें वाले में 5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करी, देखो बी सी डी आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 अक्षर लिए तो मेरे भाई यहाँ पे 4 अक्षर लोगे, 4 अक्षर लोगे तो बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद देखो आपका सी दे रखा है, अब सी के बाद यहाँ डी तो भर नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से सी लिख लोगे, सी के बाद देखो यहाँ पे भरिए भर दोगे डी, यानी कि आपको ऑप्शन भी देखते चलता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन भी देखेंगे। सबसे पहले आपने सीक्वेंस से क्या भरा, सी, सी क्यों भरा आपको समझ में आ गया होगा। सी के बाद आपने क्या भरा, आप कह दोगे यहाँ पे हमने फिर से सी भरा तो आपका फिर से यहाँ पे सी लिख दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखो चौथे वाले बॉक्स में क्या भरी थी, आपने देखो भैया सी ही तो भरी थी। ठीक है, बी डी बी और डी तो आपका पहले से रखा था, आपने सी तो भरा, आप कह दोगे जी हाँ। उसके बाद पांचवें वाले बॉक्स में क्या भरा, आप कह दोगे पांचवें वाले बॉक्स में भरा बी, फिर उसके बाद सी, आप कह दो भैया यहाँ पे 2 बार बी 2 बार सी कैसे आया मेरे भाई, यही सीक्वेंस चलेगा। 5 अक्षर हैं तो 2 बार बी 2 बार सी, क्योंकि पहले आपको बी दे रखा है तो उसके बाद क्या करोगे, आप फिर से
बी रख दोगे, बी के बाद देखो 2 बार सी रख दो, उसके बाद लास्ट में डी आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ट्रिपल सी बी सी, तो भैया ट्रिपल सी बी सी आपको ऑप्शन नंबर 2 जो आपको हम बाद में लिखाएं, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज को थोड़ा ध्यान देखिएगा और समझिएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा जो सीरीज हमारी ऐसे सॉल्व हुई है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास में भयंकर वाले क्वेश्चन की, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले हम कई पार्टों में करा चुके हैं और बेसिक से बिल्कुल समझाया भी है। आज के इस पार्ट में फिर से हम आपको बिल्कुल और भी बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे, जो न्यू हो या ओल्ड हो या पुराना हो, कैसा भी स्टूडेंट हो आसानी से समझ जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए का भाई है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, हम पहली बात क्या करेंगे, मेल के लिए मेरे भाई क्या लोगे आप, प्लस का साइन लोगे। ठीक है, और फीमेल के लिए मेरे भाई आप लोगे माइनस साइन। ब्लड रिलेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट पहले फॉलो करना है। ऐसा क्यों करते हैं भैया, इससे आपका जेंडर क्लियर होगा। अगर जेंडर आपका क्लियर होगा, कौन मेल है कौन फीमेल है, तभी आप सही आंसर दे पाओगे और आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 7 व्यक्तियों के एक परिवार में बी ए का भाई है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे चलते हैं बता रहे हैं। बी ए का भाई है, सी का पुत्र है, जो देखो बी जो है वो ए का भाई है और सी का पुत्र है, डी सी का दामाद है और सी के 2 पोते पोतियां हैं, ई और एफ। ठीक है, ए एफ की मां है, एफ की जी भतीजी है, ई जी का पुत्र है। यदि सी के 2 बच्चे हैं तो ई का डी से क्या रिलेशन होगा। मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ा, कुछ भी समझ में आपको नहीं आया होगा। और ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल लेवल का है। ठीक है, सीएचएसएल लेवल का भी है, एमटीएस का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पुलिस एसआई लेवल का भी है। यानी कि हर एग्जाम में ये क्या करेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में है क्या, कुछ भी नहीं है, डायग्राम बनाएंगे। रिलेशन का डायग्राम कैसे बनाएंगे समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को उठाएंगे। क्या कर रहा है, 7 व्यक्तियों के एक परिवार में। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि 7 व्यक्तियों का एक परिवार है। परिवार क्या अभी हम देखते हैं। कह रहा है जो बी है वो ए का भाई है। देखिए हमने पहली लाइन पढ़ी, हमको यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई, क्या कि भैया जो बी है वो ए का भाई है। यानी कि मेरे भाई एक मिनट देखिएगा, जो बी है आपका क्या है, हम यहाँ पे ऊपर करते हैं। देखिएगा जो बी है वो ए का क्या है मेरे भाई है। जो बी था वो ए का भाई है, यानी कि बी का जेंडर क्या होगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया, बी का जेंडर आपका क्या हो गया, प्लस का हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए बी जो है वो ए का भाई, यानी कि बी क्या है, भाई है, यानी कि लड़का होगा, तो प्लस का साइन ले लेंगे। लेकिन ए का जेंडर मेरे भाई यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्योंकि भैया ये भाई तो लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है। ठीक है, हमने बी को ए के बगल में क्यों रखा, क्योंकि मेरे भाई बहन कोई भी होगा, ठीक है, आपका दोस्त होगा, वो सभी क्या होंगे आपके एक ही पीढ़ी में आएंगे, अगल बगल इस प्रकार से रखे जाते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे की। पहली लाइन से आपने इतना डायग्राम बना लिया, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो बी था वो ए का तो भाई है ही, और क्या है, सी का पुत्र भी है। यानी कि मेरे भाई जो बी है वो ए का भाई, तो यहाँ पे ऐसे हो गया, आप कह दो सी यहाँ हो गया, लेकिन वो सी का पुत्र है। भैया सी का पुत्र कौन हो रहा है, आप कह दो कि सी का पुत्र यहाँ पे बी हो रहा है, यानी कि सी कौन हो रहा है। अब सी भैया बी के क्या हो जाएंगे, माता होंगे या पिता होंगे। क्लियर नहीं है जेंडर सी का, लेकिन जो बी है वो सी का पुत्र है, तो बी का जेंडर तो क्लियर है, सी माता भी हो सकती है पिता भी हो सकते हैं, लेकिन जो बी के ऊपर ही क्या आएंगे, सी आएंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भैया सी क्या है, बी के माता या पिता होंगे। आगे पढ़ेंगे तो बोल रखा है डी जो है वो सी का दामाद है। मेरे भाई डी जो है वो सी का दामाद है। आपको हम जब पूरा क्वेश्चन पढ़ाए थे, यहाँ पे क्या कंडीशन दी थी कि भैया सी के 2 बच्चे हैं, सी के 2 बच्चे हैं, यानी कि पहला बच्चा आपका बी हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, दूसरा बच्चा ए है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं कि प्लस होगा या माइनस होगा, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन जैसे आप पढ़ते हैं कि जो डी है वो सी का दामाद है, दामाद कौन होगा, तो आप कहोगे सी की एक पुत्री होगी। सी की एक पुत्री कौन होगी मेरे भाई, ए होगी। क्यों, क्योंकि बी तो बेटा हो गया, सिर्फ उसकी 2 संतान है ना। क्लियर दे रखा है, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि सी की 2 संतान है, बी और ए। तो बी आपका बेटा है, बची ए, तो ए पुत्री होगी। पुत्री क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो सी का दामाद हो रहा है, यानी कि मेरे भाई ए की शादी करा दी गई है। ए की शादी किससे करा दी गई है, डी से करा दी गई है, यानी कि भैया डी से करा दी गई, तो डी का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। भैया ए लड़की है तो लड़के से शादी कराओगे, लड़की की लड़के से शादी कराने दोगे, या लड़के की लड़के की शादी कराने दोगे। यहाँ पे जब ए लड़की है तो डी लड़का हो जाएगा। तभी तो भैया देखिए जब सी की पुत्री ए है तो भैया ऑटोमेटिक जो सी है वो डी का क्या लगेगा, भैया जो सी है वो डी का लगेगा ससुर, और डी क्या लगेगा, सी का, मेरे भैया डी लगेगा सी का दामाद। क्लियर हो गया, यानी कि बेटी का जो पति होगा वो उसकी माता पिता क्या लगेगा, देखिए भैया दामाद लगेगा। जाहिर सी बात है, क्लियर हो गया। इतना आपका कॉन्सेप्ट मेरे भाई क्लियर हो गया। आगे पढ़ोगे तो क्या दे रखा है, कह रहा है देखो ए डी आपस में पति पत्नी होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो हम क्या कह रहे हैं, और
सी के दो पोते पोतियां हैं, लेकिन सी के दो पोते पोतियां हैं ई और एफ। लेकिन मेरे भाई अब यहाँ पे 90% लोगों को कंफ्यूजन आने वाला है। कंफ्यूजन इसलिए आने वाला है क्योंकि यहाँ पे बोला क्या गया है, सी के दो पोते पोतियां हैं। मेरे भाई देखो, बी का कोई बेटा बेटी होगा वो भी सी के पोते पोतियां लगेंगे, ठीक है। एक ही अगर यानी कि लड़की, उसकी लड़की भी कोई संतान होगी तो भी भैया उसके पोते पोतियां लगेंगे, ठीक है, नाती नातिन लगेंगे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई, जो क्वेश्चन बोला वही करना है। उसने क्या बोला, सी के दो पोते पोतियां। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आने वाला है भैया, वो संतान देखो जो पोते पोतियां हैं वो बी की भी संतान हो सकती है, ए की भी संतान हो सकती है। अब वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो भैया क्वेश्चन में देखो पढ़ते हैं, दो पोते पोतियां, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो ई और एफ हैं, देखो सी के दो पोते पोतियां कौन है, यानी कि मेरे भाई सी के दो पोते पोतियां होंगे ई और एफ। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि जो ई और एफ हैं ये संतानें किसकी हैं, बी की संतान है या ए और डी की मिलकर संतान हो गई, हमको ये पता नहीं है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, क्या कह रहा है, ए जो है वो एफ की माँ है, यानी कि भैया जो ए है वो किसकी माँ है, कह रहा है एफ की माँ है, यानी कि एफ की माँ कौन है, ए है। तो भैया ए कौन है, तो भैया ए है सी की पुत्री, यानी कि जो भैया जो एफ है, यानी कि ई और एफ दो पोते पोती, यानी कि दो हैं, ठीक है। तो दो में से हमें को एफ का क्लियर हो गया रिलेशन। एफ किसकी संतान है, आप कह दोगे मेरे भाई एफ जो है वो ए की संतान है, ए डी की पत्नी है, और जो सी है सी ए की पुत्री है, ठीक है। यानी कि मेरे भाई देखो, ए जो है वो सी की पुत्री होगी, सी ए का पिता होगा, इतना क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी हाँ, यानी कि देखिए बी की संतान हो या मेरे भाई या ए की संतान हो, सी की लगेगी पोता पोती या नाती नातिन, ठीक है, ये क्लियर हो गया, नाती या नातिनी क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए आपको एफ का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे की, भैया दो क्या है, दो पोते पोतियां हैं, यानी कि आपका एक यहाँ पे एफ तो हो गया, एफ क्या है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, जो एफ है, एफ की जी देखो, और एफ की जी भतीजी है, एफ की क्या है मेरे भाई, जी भतीजी है। देखो जो एफ है, एफ की जी भतीजी है, ई जी का पुत्र है, जो ई है वो जी का क्या है, पुत्र है। एफ देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है एफ की माँ है, एफ की जी भतीजी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ई है वो जी का पुत्र है, यानी कि भैया जो ई है वो जी का पुत्र है। भैया एडी का रिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जी का पुत्र कौन हो रहा है, ई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बी की शादी भी हो गई है जी से, क्लियर हो गया, जी से शादी हो गई है। देखो यहाँ पे बोल रहा है साफ साफ, जो जी है, जो जी है वो ई का पुत्र है, यानी कि ई जो है जो जी का पुत्र है। तो भैया जी का पुत्र कौन होगा, ई होगा। तो आप ई को देखो, ए डी का रिलेशन तो यहाँ पे क्लियर हो गया, किसका है, ये भैया है आपस में पति पत्नी, पति पत्नी है। तो भैया देखो जो जी होगी, और सॉरी ई जो होगा वो संतान किसकी होगी भैया, यहाँ पे देखो क्लियर आपसे साफ साफ बोला कि ए जो है, जो एक मिनट, जो ए है वो एफ की माँ है, तो यहाँ से डाउट क्लियर हो रहा है। लेकिन भैया यहाँ पे देखो ई जो है जी का पुत्र होगा, यानी कि आपको देखो इस पूरे सवाल में इतने में आपको कहीं भी जी देखने को मिला नहीं, देखने को मिला। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सी की संतान दो थी, ए तो ए तो लड़की थी, उसकी शादी होगी, उसमें कोई लेना देना नहीं है। बचा यहाँ पे बी, तो भैया जाहिर सी बात है बी की शादी जी से होगी। बी की शादी मेरे भाई जब जी से होगी तो लड़की से तो होगी ना, क्योंकि बी तो लड़का है। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए जो जी है, ई का पुत्र कौन है, जो ई है वो देखिए ई के बाद कॉमा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ई के बाद कॉमा नहीं, यानी कि जो ई है वो जी का पुत्र है। तो भैया जो ई है जी का पुत्र है, यानी कि जी ऊपर हो जाएगी और ई नीचे आ जाएगा, क्लियर हो गया। ई पुत्र है यानी कि ई के ऊपर क्या आएगा भैया, प्लस का साइन आ जाएगा, जी के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, जी फीमेल हो जाएगी। इतना डायग्राम आपका बन गया। यहाँ पे आपकी एक लाइन छूट रही थी कि जो एफ है वो जी की भतीजी है, जो एफ है ये एफ रहा और ये आपका जी रहा। अब देखिए ये लाइन आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे पता चला जो ई है वो जी का पुत्र है, यानी कि हाँ ठीक है, एक मिनट, जो ई है वो जी का पुत्र है। तो आपने ऐसे कर लिया, यहाँ पे बना लिया, आपने क्लियर कर लिया ई जी का पुत्र कैसे होगा भैया, बी की पत्नी जी होगी और इसकी संतान क्या होगी, ई होगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो लाइन छोड़ी थी, ई जो एफ जो है एफ की जी भतीजी है, एक मिनट, एफ जो है जी भतीजी, देखिएगा भतीजी कैसे होगी। अब देखिए भाई देखो, अब यानी कि जी बी आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ए डी आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। लेकिन बी और ए क्या है, तो भैया बी ए का रिलेशन आपको पता है, बी और ए आपस में भाई बहन है। भाई बहन क्यों है, क्योंकि भैया दोनों संतान किसकी है, सी की संतान है, यानी कि बी और ए आपस में भाई बहन होंगे। तो आपका भतीजी भतीजा बुआ भतीजी का रिलेशन पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बुआ कौन होगी, यानी कि
देखिएगा जो जी है एफ की भतीजी आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ई का डी से क्या संबंध है। भैया ई का, ई कहां पर है, आप कह दोगे ई जो है वो जी और बी की संतान कौन है, ई है। क्लियर हो रहा है। तो ई का डी कहां पर है, आप कह दोगे, आप क्या कहोगे कि ए डी आपस में पति पत्नी है, ए डी आपस में पति पत्नी है। और देखिए हम रिलेशन तभी क्लियर बता पाएंगे जब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो भैया ई ये रहा और डी आपका ये रहा, क्या रिलेशन होगा मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है। देखो ई संतान किसकी, आप कह दोगे ई संतान है बी और जी की, देखिएगा। और ए डी का क्या है, जो डी है वो ए का पति है, लेकिन बी और ए का रिलेशन क्या था मेरे भाई, भाई बहन का था। क्लियर हो गया। यानी कि देखो जो ई है वो बी का बेटा है और जो डी है वो ए का पति है। तो ए और डी का रिलेशन आपको साफ साफ अगर हम समझाने की कोशिश करें ये कि देखिएगा भाई की बहन कौन है, ए है, अगर ए का पति है, यानी कि आप खुद के ऊपर रख के देख लीजिए मेरे भाई। आप मान लीजिए ये आप ये वाला व्यक्ति आप हो, यानी कि देखिए मिनट, ये बी वाला आप व्यक्ति हो, ठीक है, बी आप हो और आपकी बहन क्या है यहाँ पे, ई है। आपकी बहन मान लीजिए यहाँ पे ए ही रख लेते हैं। देखिए आपकी बहन क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो आपका पुत्र आपकी बहन का क्या लगेगा, जो भैया आपका पुत्र आपकी बहन का लगेगा वही सेम उसके पति का भी लगेगा, आप कह दोगे हाँ। तो देखिए आपका, देखो आपका जो पुत्र हो गया यानी कि बी आप हो, यहाँ पे रख के देखिएगा, और आपकी संतान क्या है यहाँ पे, मान लीजिए ई है, ठीक है। क्लियर हो गया। बी है क्या, बी आप हो और आपकी संतान ई है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपकी बहन यहाँ पे ए है, तो भैया आपका पुत्र ए का क्या लगेगा, तो आप साफ साफ कहोगे क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। अगर लड़की है तो भतीजी लगेगी, यहाँ पे लड़का है तो भैया ई जो है ए का भतीजा लगेगा। कब, जब बी और ए आपस में भाई बहन होंगे। इतना क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल इतना क्लियर हो गया। जब भैया आपकी बहन का या आपका पुत्र भतीजा लग रहा है तो आपकी बहन की जब शादी होगी उसका जब हस्बैंड आएगा तो उसका भी तो ही भतीजा लगेगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल भतीजा लगेगा, भतीजा ही तो लगेगा। भतीजा यानी कि लड़का होगा तो भतीजा लगेगा, लड़की होगी तो भतीजी लगेगी। तो भैया आपका पुत्र आपकी बहन का पति का क्या लगेगा, यही तो पूछ रखा है। यानी कि आपका पुत्र यहाँ पे ई हो गया और बहन का पति क्या होगा, डी हो गया। इसका क्या लगेगा, तो भैया आप कह दोगे भतीजा लगेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू। क्या बोलते हैं, नेफ्यू। यानी कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, पुत्र, कजिन, ये सारे गलत ऑप्शन है। नेफ्यू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको छोटी सी चीज यहाँ पे समझनी है। समझनी क्या है कि ये मान लीजिए बी आप हो, आपकी संतान यहाँ पे ई है, आपकी बहन क्या है, ए है, ये आपकी क्या है, बहन है। यानी कि आपकी बहन क्या है मेरे भाई, ए है, ठीक है। तो भैया ए की जब शादी हो गई डी से तो आपका पुत्र आपकी बहन का क्या लगेगा, भैया जो आपका पुत्र होगा वो आपकी बहन का लगेगा भतीजा, और आपकी बहन आपके पुत्र की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। इतना तो आप सभी जानते हैं ना। तो भैया जब आपकी बहन की शादी डी से हो रही तो क्या दिक्कत है, जब भैया आपकी बहन का वो भतीजा लग रहा है तो आपकी उसकी बहन के पति का भी, यानी कि आपकी बहन के पति का भी तो भतीजा ही लगेगा। यानी कि साफ साफ रिलेशन आपको दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो बोल दीजिएगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में यही क्वेश्चन और भी बेसिक से समझाने की थोड़ी सी अच्छे लेवल से कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग में ब्लड रिलेशन की, छठवें क्वेश्चन की, यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बी का अर्थ है जो ए है वो बी की मां है। क्लियर पढ़ेंगे, देखिएगा यहां पे कुछ भी नहीं करना, जो जो आपको प्रश्न में दे रखा है बस वो आपको पढ़ना है। उसी के आधार पर ये आपको जो व्यंजक दे रखा है इसमें आपको रिलेशन का डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे करेंगे, लेकिन तरीका से थोड़ा यहाँ पे अलग रहने वाला है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को क्या मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं। आज की स्लाइड में क्या करेंगे, आपको ऑप्शन बताना है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं यही ऑप्शन आपको 4 जगह दे देगा और कहेगा ऐसे का टी से क्या संबंध होगा। तो भैया आपको चारों ऑप्शनों को ऐसे रिलेशन के डायग्राम बनाने होते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन क्या करता है आपको एग्जाम में पूछता है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें भी क्या करेंगे, देखिएगा पढ़िएगा। बोलना है ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की मां है। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी का पिता है। ए गुणे बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की बहन है। ए भागित बी का अर्थ क्या है, जो ए है वो बी की पुत्री है। यदि देखिए आपने पढ़ा, आपको मेरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब भाई आपको समझ में आएगा तब जब आपको समझाएंगे ये क्वेश्चन। अगर एक बार समझा देंगे ना तो भाई ऐसे क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं आसानी से कर लोगे। व्यंजक क्या दे रखा है, आप कह दोगे पी प्लस आर गुणे टी माइनस जी, ठीक है, भागित का चिन्ह नहीं है, एस प्लस यू है, तो एस का टी से क्या संबंध है आपको बस इतना बताना है। कैसे बताएंगे भाई, कुछ किसी भी मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ इस व्यंजक पे ध्यान दीजिए। क्या व्यंजक कह रहा है, व्यंजक कह रहा है पी प्लस आर, आपने क्या करा पे पी लिखा, उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस करके आर लिख लिया, गुणे टी यानी कि गुणे टी इस प्रकार से लिख लिया, टी माइनस जी, टी के बाद क्या है माइनस जी लिख लिया, भागित का चिन्ह आपने यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है एस है, एस के बाद प्लस का यू है। यही तो व्यंजक आपको दे रखा है, आपको भैया बिल्कुल सेम यही व्यंजक आपको दे रखा है, ठीक है। करते क्वेश्चन कैसे, कुछ भी नहीं करना, आप पहले क्या करोगे पी प्लस आर को उठा लीजिए, यानी कि 2 2 से उठाएंगे। क्लियर से देखिएगा,
आपने P प्लस आर को उठाया तो भैया P प्लस आर का रिलेशन कैसे बनाओगे? क्लियर बता दें कि मेल के लिए लोगे भैया आप प्लस का साइन, ठीक है, और फीमेल के लिए आप क्या लोगे? माइनस का साइन ले लोगे। इतना क्लियर होगा, जेंडर क्लियर होगा मेरे भाई, तभी आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होने वाला होगा, ठीक है। देखिएगा P प्लस हमने आर उठाया, कैसे रिलेशन बनाओगे भैया? कुछ भी नहीं करना है, A प्लस बी का अर्थ क्या है मेरे भाई? कह रहा है जो A है वो B की माँ है, यहाँ पे P प्लस आर है। देखिएगा जो A है यानी कि A प्लस बी का अर्थ क्या था? जो A है वो B की माँ है, यहाँ पे P प्लस आर है, यानी कि जो P होगा, जो P होगी वो किसकी माँ होगी मेरे भाई? R की माँ होगी, ठीक है। कितना क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जो A प्लस बी का अर्थ क्या था? A B की माँ, यहाँ पे P प्लस आर है, यानी कि जो P होगी वो R की क्या होगी? माँ होगी, यानी कि P माँ हो रही है तो P के ऊपर माँ होगी, यानी कि P के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हमने इतना डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे? आपने P प्लस आर को उठाया, उसके बाद क्या करोगे? R गुणे T को उठा लोगे। R गुणे T को उठाओगे, कैसे रिलेशन बनाओगे? आपको अपनी मर्जी से रिलेशन नहीं बनाना है, आपको दे रखा है A गुणे B का अर्थ क्या है? A B की बहन है, यहाँ पे आर गुणे टी है, यानी कि जो भैया आर होगी वो आर जो होगी वो टी की बहन होगी, जो आर होगी वो टी की बहन होगी। देखिएगा एक मिनट, आर जो होगी भैया देखो यहाँ पे ए प्लस बी का अर्थ, एक मिनट, आर गुणे टी है, आपको यहाँ पे ए गुणे बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी की बहन है, यहाँ पे आर गुणे टी था तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आर होगी वो टी की बहन होगी, यानी कि आर बहन हो रही टी की, तो आर के बगल में टी आ जाएगा। क्लियर हो गया? आर के ऊपर माइनस का साइन क्यों लिया? क्योंकि आर बहन हो रही टी की, यानी कि आर का जेंडर यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि लेडीज होगी, लेडीज होगी तभी तो बहन होगी, ठीक है। इतना कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद भैया आप आगे करोगे, आगे करेंगे मतलब ये है कि टी माइनस जी, अब क्या करोगे? टी माइनस जी का बीच का रिलेशन बनाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और आपको पूरा रिलेशन का डायग्राम देखो अब यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा। टी माइनस जी का रिलेशन कैसे निकालोगे? समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो जाएगा। ए माइनस बी का अर्थ क्या है भैया? जो रिलेशन आपका ए माइनस बी के बीच में बता रहा है यहाँ पे, वही सेम रिलेशन आपको टी माइनस जी के बीच में बनाना होगा। कैसे बनाएंगे भैया? यहाँ पे ए माइनस बी का अर्थ है जो ए है वो बी का पिता है, यहाँ पे टी माइनस जी है, यानी कि जो टी होगा वो जी का पिता होगा। भैया जो टी है वो जी का पिता है, यानी कि टी के नीचे जी आएगा। भैया टी पिता हो रहा है, प्लस का साइन हो जाएगा। भैया देखो टी की संतान क्या हो रही है, आपको साफ साफ दे रखा है ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए जो है वो बी का पिता है, यहाँ पे टी माइनस जी है, यानी कि जो भैया जो टी होगा वो जी का पिता होगा, यानी कि टी माता हो गया, टी पिता हो रहा है, ठीक है। टी पिता हो रहा है तो उसकी संतान उसके नीचे जो जाएगी, आप कह दोगे हाँ भैया इस प्रकार से जी आ जाएगा, तो हमने सेम उसी प्रकार से तो ये लिखा है। टी के नीचे क्या आ गया? उसका पुत्र है या पुत्री क्लियर नहीं है, लेकिन टी का जेंडर आपको क्लियर दे रखा है, क्या हो जाएगा? टी के नीचे उसकी संतान यहाँ पे जी आ गई। हमने कुछ अलग से नहीं किया, हमने क्वेश्चन के हिसाब से किया, जिस पंजे के अनुसार। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ेंगे जी भागित एच की तरफ। क्या रिलेशन बनना है? आप कह दोगे यहाँ पे दे रखा है ए भागित बी का अर्थ जो होगा वही जी भागित एच के बीच बना दोगे। ए भागित बी का अर्थ क्या दे रखा है? कह दोगे ए जो है वो बी की पुत्री है, यहाँ पे जी भागित एस है, यानी कि जो जी होगी वो एस की पुत्री होगी। भैया जो जी होगी वो एस की पुत्री होगी, यानी कि जी पुत्री हो रही, जी का जेंडर क्लियर होगा, एस का भी जेंडर क्लियर हो जाएगा। कैसे भैया? जब टी की पुत्री कौन है? जी है, उसके बाद एस की भी पुत्री क्या हो रही है? जी हो रही है। कैसे पता किया? क्योंकि यहाँ पे दे रखा था ए भागित बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे जी भागित एस है, तो भैया जो जी होगी तो जी जो है वो एस की पुत्री होगी, यानी कि एस ऊपर जी इस प्रकार से नीचे, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि जब टी की पुत्री क्या हो रही? जी हो रही है, और एस की पुत्री भी जी हो रही है, यानी कि टी यहाँ पे मेल है तो एस फीमेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो इनकी एक संतान जी होगी, तभी तो यहाँ पे जी आएगा, यानी कि जब टी और एस आपस में पति पत्नी होंगे तभी इनकी संतान क्या होगी? जी होगी। क्लियर हो गया? आप कह दोगे जी हाँ भैया क्लियर हो गया। सबके देखो यहाँ पे सबके ऊपर आपको चिन्ह आ रहे हैं। चिन्ह कैसे आ रहे हैं? हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, आपको जेंडर भी क्लियर होता जा रहा है। जेंडर क्लियर हो रहा है तभी देखिएगा क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे? एस प्लस यू, आपको लास्ट में व्यंजक में दे रखा है एस प्लस यू। कैसे रिलेशन बनाओगे? कुछ भी नहीं करना है। एस प्लस यू का अर्थ कैसे निकालेंगे? तो भैया ए प्लस बी का रिलेशन क्या है? ए जो है वो बी की माँ है, यहाँ पर एस प्लस यू है, यानी कि एस प्लस यू है, तो भैया जो एस है वो देखो ए प्लस बी का अर्थ क्या है? जो ए है वो बी की माँ, यहाँ पे एस प्लस यू है मेरे भाई, एस जो है वो यू की क्या होगी? माँ होगी, यू की माँ होगी, यानी कि एस जो है यू की माँ होगी, तो एस के ऊपर तो माइनस का साइन है, यानी कि माँ तो कंफर्म होगी, ठीक है। लेकिन यू की माँ है तो भैया एस के नीचे उसका यू आ जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं यू का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यू का जेंडर कोई क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एस के नीचे यू आ जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखिए यहाँ पे टी और एस आपस में क्या है? पति पत्नी है, तो इन दोनों की संतान क्या है? भैया
भैया इन दोनों की संतान अब हो गई जी और यू। जी का जेंडर क्लियर है यानी कि जी बेटी हो गई, यू का जेंडर क्लियर नहीं है यानी कि बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है, ठीक है। इतना आपका इस प्रकार से रिलेशन बना। आपसे प्रश्न पूछा क्या है, आपसे कह रहा है एस का टी से क्या संबंध है। मेरे भाई एस का टी से रिलेशन बताना है, यानी कि एस आपको ये दे रखा है और टी आपको ये दे रखा है, तो आप कह दोगे हमने पहले ही बताया था एस टी आपस में क्या है, पति पत्नी है, कुछ भी नहीं करना था। एस का टी से क्या रिलेशन होगा भैया, जब टी के ऊपर प्लस का साइन है, एस के ऊपर माइनस साइन है, यानी कि जाहिर सी बात है एस पत्नी होगी टी की, पत्नी होगी टी की, रिलेशन क्या आया पत्नी का। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्री बहन मां बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। कैसे किया समझ में आ गया। अगर आपका रिलेशन का डायग्राम ये पूरा बन गया ना मेरे भाई, तो कोई भी रिलेशन पूछे, पी का आर से रिलेशन पूछे, पी का आर से पूछे या पी का जी से पूछे, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है, कह देगा पी का जी से क्या संबंध है, यानी कि पी का जी से क्या संबंध है बताओ, तो कैसे बताएंगे भाई, कुछ भी नहीं करना, आप जान रहे हो पी की दो संतानें, पी की दो संतानें क्या है, पहली आर है और दूसरी क्या है टी है। इतना तो आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर है ना। देखिएगा पी की दो संतानें क्या हो गई, आर हो गई और यहाँ पे टी हो गई। भैया जब देखिए हमने पहले बताया, जैसे मान लो आप हो आपकी कोई संतान है, ठीक है, आपकी संतान आपके पिता की क्या लगेगी, आपकी नाती पोता कुछ भी लगेगा, ठीक है, लेकिन आपके पिता आपकी संतान क्या लगेंगे, आप कह दोगे दादा लगेंगे, बाबा लगेंगे या दादी लगेंगी, ठीक है, जेंडर के हिसाब से है। आप कह दो कि यहां पे पी क्या है, माइनस है, यानी कि ये देखो जी का पी से क्या रिलेशन होगा, तो भैया जो जी है वो पी की लगेगी नातिन। क्यों लगेगी, क्योंकि देखिए आप हो, आपके कोई भी हो, पुत्री हो, तो आपके पिता मम्मी क्या लगेगी, आप कह दोगे नाती नाता या पोता पोती लगेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको ये डायग्राम बन गया ना भाई, किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आसानी से बना ले जाओगे। इसलिए डायग्राम में थोड़ा फोकस करो और मेल फीमेल के लिए जेंडर चुना करो, कौन सा लोगे, मेल के लिए प्लस का और फीमेल के लिए माइनस का। क्योंकि मेरे भाई अगर यहाँ पे जेंडर क्लियर हम ना करते तो क्या आप क्वेश्चन को कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। जब हमको क्लियर हुआ तभी तो कर पाए ना। अगर मैं इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करूं, देखिएगा ये क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा हार्ड लेवल का, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हार्ड लेवल के मिलेंगे, ठीक है, बेसिक से, जो आपके एग्जाम में सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न हमारे पूछे नहीं जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब करने का तरीका क्या होता है वो जानिए। तो भैया तरीका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अमिता उत्तर की ओर। देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कराने से पहले भैया थोड़ा सा आपको बेसिक बताएंगे, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। बेसिक क्या है, देखिएगा पहले भैया बात होनी चाहिए, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ये आपका होता है पूरब, ठीक है, ये आपका पश्चिम होता है, सभी जानते होंगे। ये ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर क्या होता है दक्षिण उत्तर, इतना सभी जानते हैं। नहीं जानते होंगे और जिसने पिछले पार्ट देखा होगा वो वहां से जान गया होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक पार्ट में आपको ब्लड रिलेशन का, क्योंकि देखिए हर एक पार्ट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराते हैं। तो भैया हर एक चैप्टर से, कॉमन चैप्टर, हर एक चैप्टर से क्या होता है 1 से 2 प्रश्न आसानी से आ जाते हैं उस पार्ट में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पूरब किधर होता है, आप कह दो कि पूरब इधर ऐसे की ओर एरो बनेगा, ठीक है। अगर यहीं पर ये बोला जाए, अगर आपसे यहीं पे ये बोला जाए कि पूरब में उसे दाएं जाना है, तो पूरब दिशा में एरो तो आपका ऐसे बनेगा। आप कह दो कि जी हाँ हमको इतना तो जानते हैं, लेकिन भैया आपको दाएं बाएं नहीं पता होगा, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो हर जगह आपसे दाएं बोल रहा है, कहीं दाएं बोल रहा है, कहीं बाएं बोल रहा है मुड़ने के लिए। तो भैया पता होगा तभी तो करोगे ना। तो पहले दायां बाएं जानो। यहाँ पे कैसे करेंगे भैया, पूरब की ओर एरो है, तो देखो दायां आपका किधर होगा मेरे भाई, दायां होगा आपका नीचे की ओर, ठीक है, ध्यान लेंगे, लिख लेंगे, देखिएगा मेरे साथ लिख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, दायां होगा, और ऊपर की क्या होगा मेरे भाई, बायां होगा, जब व्यक्ति पूरब दिशा की ओर। अगर कह दे पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की अगर आपसे बात करते तो कैसे करोगे, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना। पश्चिम दिशा आपकी ऐसे होती है, आपका एरो इस प्रकार से बनेगा। बात करें अगर दाएं बाएं की, तो पश्चिम दिशा में दायां किधर होता है, तो मेरे भाई पश्चिम दिशा में दायां होता है आपका ऊपर की ओर, और ठीक है, बायां किधर होगा मेरे भाई, नीचे की ओर होता है। बनाते चलिए संग में, लिखते चलिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह छोटी तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो दक्षिण दिशा में बोले कि बाएं जाना भैया, तो दक्षिण दिशा में बायां किधर होगा, तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में बायां आपका इस प्रकार से इधर की ओर चलोगे, ठीक है। और दाएं की बात करें तो भैया दाएं होगा दक्षिण दिशा में आपका इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आपकी बचती सिर्फ एक दिशा पे, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में एरो ऐसे बनेगा सीधा ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पे दायां बायां किधर होगा, उत्तर दिशा में दायां भैया मेरे भाई ऐसे चलता है, ठीक है। और बाएं की बात करें तो बायां मेरे भाई ऐसे चलेगा इधर की ओर, ठीक है। इतना समझने के बाद में आप उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण तो आराम से जानते होगे, ठीक है। क्या होता समझिएगा, ये तो बीच का स्थान होता है, ये क्या कहलाएगा, इधर देखो पश्चिम है, इधर दक्षिण है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्लियर है। और देखिए उत्तर पूरब की बात करें तो ऐसे व्यक्ति कोई होगा तभी ये उत्तर है, ये पूरब, तो उत्तर पूरब के बीच में आ रहा है, आप कह दो हाँ उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है, सभी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मेरे साथ पिछले वीडियो को रिवर्स करके बना लीजिए कैसे हमने डायरेक्शन का ये बनाया है, ठीक है। इतना अगर आपको नॉलेज होगा तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा अमिता जो है
उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। आपको हम दिशा समझा दी। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जरूरी नहीं भाई दिशा बनाओ तभी क्वेश्चन करो, समझिए। आप जानते हैं कि उत्तर दिशा में एरो ऊपर की ओर होता है। देखिए क्या कह रहा है पे, अमिता जो है उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। देखिएगा मान लीजिए आपने 20 मीटर वाली लाइन इतनी बड़ी ली है, फिर आगे आपसे बोला 30 मीटर, तो आप ये मत कर देना कि 30 मीटर की लाइन क्या करो इससे बड़ी ऐसे कर दो, इतनी बड़ी कर दो, ऐसा नहीं करना। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये भी नहीं करना कि आपने 20 मीटर इतनी ले ली है और 30 मीटर आपने क्या करी इतनी ली है, ऐसा नहीं करना भाई। अगर मैंने 20 मीटर आपने इतनी ली है तो 30 मीटर जो होगी वो इससे हल्की सी क्या होगी, बड़ी लेंगे, ठीक है। तभी क्वेश्चन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको डिस्टेंस भी दे रखा है ऑप्शन में, यानी कि डिस्टेंस भी पूछ रखा होगा। अगर आप लाइन को छोटी बड़ी बनाओगे तो आप कर नहीं पाओगे। अंदाजे से लीजिए, अगर 30 आपकी इतनी बड़ी है तो भैया जाहिर सी बात है 20 आपकी इतनी बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे अंदाजे से लीजिए तभी आपको क्वेश्चन क्या होगा, सही सॉल्व होगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, अमिता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर, यानी कि मेरे भाई ये अमिता रही, ठीक है। ये अमिता यहाँ पे, ठीक है, ये अमिता है, यहां से कहां जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, उत्तर दिशा की ओर, यानी कि एरो आपका ऐसे बन गया, कितना चलिए 20 मीटर चलिए, हमने लिख लिया 20 मीटर। उसके बाद अगर बात करें, कह रहा है फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब देखिए उत्तर दिशा में दाएं किधर होगा, आप कह दोगे इधर की ओर ऐसे होगा, इस वाली लाइन से, यानी कि 20 वाली सी लाइन थोड़ी सी क्या होगी मेरे भाई, बड़ी होगी। ये हमारी होगी दूरी 30 मीटर की, दाएं चलती है, हमने दाएं चला लिया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। फिर वह क्या मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बाएं मुड़ रही है। अब भैया देखो आ गई ऐसा एरो बनना हमारा, यानी कि पूरब दिशा में है, ठीक है, पूरब दिशा में बाएं मुड़ना है। तो पूरब दिशा में बायां किधर होता है, आप कह दो भैया पूरब दिशा में जो बायां होता है वो ऊपर की ओर होता है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर रहते हैं, रेड वाला। क्या कह रही है, कह रही है उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ से जब बाएं जाएगी तो ऊपर दिशा में जाएगी 25 मीटर, ठीक है। यानी कि 30 वाली जो आपने लाइन खींची है उससे थोड़ी सी छोटी, ये आपकी 25 मीटर होगी। आप कह दोगे जी हाँ भैया 25 मीटर चलती है। क्लियर हो गया यहाँ तक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद जब वो यहाँ पर आ जाती है, क्या कह रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। उसके बाद क्या कह रहा है, दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए जब एरो आपका ऐसे ऊपर की ओर बन रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है, दाएं मुड़ती है। अब भैया यहां से जब दाएं मुड़ेगी तो किधर की ओर चलेगी, तो आप कह दोगे ऐसे चलेगी, यानी कि उत्तर की ओर। ऐसा सीधा एरो बना यानी कि उत्तर है, उत्तर में दाएं इधर की ओर चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिएगा दाएं मुड़ रही है, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। भैया आपने ये हरा वाला एरो देखिएगा, दाएं मुड़ी, यानी जितनी आपने ये वाली 30 लाइन ली उतनी बड़ी लेंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं कर देंगे जिससे आपको क्वेश्चन क्या हो, गलत हो। आपने क्या करा, ये वाली डिस्टेंस चला ली ऐसे, ये वाली, ठीक है, डार्क हरी वाली, हरी डार्क जो मोटी वाली है, ये आपकी क्या होगी 30 मीटर होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद आगे कह रहा है 30 मीटर चलती है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है। अब भैया देखो एरो आपका जब यहाँ पे लास्ट में ऐसे बनना है, ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यानी कि ऐसा एरो बनना है तो पूरब दिशा है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, वह फिर से दाएं मुड़ती है, यानी कि पूरब दिशा में दाएं किधर होगा, भैया पूरब दिशा आपकी ऐसे होती है, दाएं की बात करें तो नीचे की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो यहाँ से दाएं मुड़ रही है और 60 मीटर चलती है, यानी कि सबसे बड़ी लाइन हो जाएगी, ठीक है। 60 मीटर, 1 मिनट, 60 नहीं सॉरी 65 बोल रहा है। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी डिस्टेंस होगी पूरी यहाँ तक 65 मीटर। यहाँ पर आ गई 65 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर से क्या मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। देखिएगा अब यहाँ से क्या हो रहा है, जब नीचे ऐसे एरो, 1 मिनट, ज़्यादा बड़ी लाइन होगी मेरे हिसाब से, छोटी छोटी करते नीचे लेके नहीं पाएगा, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट, क्या कह रही थी, वह दाएं मुड़ती है और 65 मिनट चलती है, यानी मेरे भाई यहाँ से क्या मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही है, यानी दाएं मुड़ रही है नीचे की ओर, ठीक है। सबसे बड़ी लाइन आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। बड़ी जगह होती तो आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आता है। ये 65 मीटर की होगी। उसके बाद क्या बोल रही है, उसके बाद 65 मीटर चलने के बाद बोल रही है वह फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि एरो आपका नीचे की ओर ऐसे बन रहा है, यानी कि भैया दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में क्या कह रही, बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। दक्षिण दिशा में बाएं मुड़ रही है, यानी मेरे भाई बाएं मुड़ रही है तो भैया बाएं मुड़ रही है तो 40 मीटर आपका इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दक्षिण दिशा एरो नीचे था, बाएं मुड़ रही है, यानी कि आपकी इस प्रकार से यहाँ पे बाएं मुड़ जाएगी। क्लियर हो गया। आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं अंत में, वह अंत में बाएं मुड़ती है। भैया एरो आपका ऐसे बन रहा है, यानी कि दिशा आपकी पूरब होगी, क्या कह रही है, बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। मेरे भाई अंत में आपकी क्या मुड़ रही है, यहाँ से बाएं मुड़ रही है, पूरब दिशा में बायां कहता है ऊपर की ओर होता है, पर हर बार बताएं कितना चल रही है, 20 मीटर चल रही है। कितना चल रही है मेरे भाई, 20 मीटर चल रही है, ठीक है। डायग्राम मेरा यहाँ पे तो लग रहा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। 20 मीटर चल रही है तो कह रहा है भाई अपने घर से कितनी दूरी पर है और अपने घर से अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम ये गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट,
गड़बड़ ये हो गया है। देखिए करने का तरीका देखिए, ये जो 65 वाली लाइन है मेरे भाई, ये इतनी बड़ी नहीं होगी, थोड़ी सी यहाँ पे क्या होगी, हल्की सी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना क्या है, अपने घर के संदर्भ में कितनी दूर है भैया, उसने स्टार्टिंग कहाँ की थी, यहाँ से की थी, यानी कि घर उसका यहाँ पे था, ए पॉइंट पर यहाँ पे घर था, उसको आपको कहाँ बतानी है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, उसको आपकी ये दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है, तो ये कितनी होगी। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, अगर थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे ना तो आप कह दोगे। देखिएगा दूरी तो बतानी है तो आसानी बता सकते हो, 1 मिनट, देखिएगा 1 मिनट कुछ भी नहीं करना है हमें। देखो हमें क्या पता है कि देखिएगा ये आपको डिस्टेंस बतानी है, ये वाली ना आपको यही तो बतानी है, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल, ये जो काली लाइन में खींची है आपको डिस्टेंस बतानी है। अब कैसे बताएंगे, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ये जो नीचे वाली नीली क्या है 40 है, तो मेरे भाई जो ऊपर ये नीली होगी ये भी तो यहाँ, ये जो लाल वाली कट रही है ऐसे यहाँ तक, तो मेरे भाई ये भी 40 होगी ना ऊपर, आप कह दोगे जी हाँ भैया ये भी 40 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके ऐसे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नीली वाली डार्क जो करी हमने मोटी वाली, कह दोगे 40 होगी। कैसे निकाला, आप कह दो भैया जब नीचे ये 40 है तो ऊपर भी तो इतनी ये 40 होगी, ठीक है, ये इतनी आपकी क्या होगी, ये जो हो गई ये 40 होगी। हमको बतानी, ये मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ पे बी है, आपको ए से बी के बीच की दूरी बतानी है, ये आपकी 40 हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये आपकी 30 थी, तो मेरे भाई इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी नीचे की ये भी आपकी 30 हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद आपका भैया बचा यहाँ पे कौन सा, आप कह दोगे कि मेरा बचा यहाँ पर ये वाली, ये जो हरी वाली हमने खींची, ये कितनी होगी भैया, ये आपकी यहाँ तक कितनी होगी, ये 30 हो गई है। 1 मिनट भैया, ये आपकी कितनी होगी, ये रेड वाली आप कह दो कि 30 होगी। कैसे निकाला, क्योंकि ऊपर भाई मेरे 30 थी तो ये नीचे भी 30 हो जाएगी, क्लियर हो गया। और ये आपकी 40 आ गई। तो भैया जो हरी वाली बीच में बच रही है, ये जो हरी वाली बीच में बच रही है, कौन सी हरी वाली, आप कह दो कि ये वाली, ठीक है, ये कितनी होगी। तो देखो 40 ये हो गई, 30 ये हो गई मेरे भाई। ये निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर थोड़ा मन की नजरों से देखोगे ना तो ये ऊपर डिस्टेंस आपकी कितनी थी, 30 थी, तो मेरे भाई ये भी क्या होगी, 30 ही तो होगी। आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल 30 ही होगी। 30 क्यों होगी, 30 ही क्यों होगी, क्योंकि मेरे भाई 30 क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये ऊपर की यहाँ पे 30 थी तो भैया ये भी 30 हो जाएगी। ऐसा क्यों कि आप भाई इतना तो जानते हो, बेसिक से पढ़ोगे तो भाई जानते होगे, क्योंकि देखिए ये लाइन ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ये आपकी 30 निकल के आ गई, ये 30 कैसे निकल के आ गई, ऐसे निकल के आ गई, ठीक है। और ये 40 कैसे आ गई, क्योंकि भाई ये 40 है, ये नीचे 40 थी तो ये भी 40 होगी। तो भैया 30 40 1 मिनट 30 30 40 मेरे भाई 30 30 और उसके बाद क्या है 40 है, यानी कि 30 30 60 60 40 क्या हो गया दोस्तों, 100 हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही क्वेश्चन का डायग्राम बनाए। दूरी कितनी होगी, 100 मीटर की होगी। कितनी की होगी, 100 मीटर की होगी, ठीक है, क्योंकि सबको आप डिस्टेंस चलाई मीटर में। दूरी आपकी ए से बी तक की कितनी आ गई, आप कह दोगे ए से बी तक की दूरी आपकी आ गई 100, यानी कि 100 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं क्या, आप कह दोगे कि 100 मीटर, दिशा क्या होगी, तो भैया जब आपको 100 यहाँ पे करेक्ट हो रहा तो जाहिर सी बात है दिशा पूरब होगी। देखिए उसका घर यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, उससे पूछ रखा है अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, देखिएगा हरे कलर से थोड़ा बना के दिखाते हैं। यहाँ पे इसका घर था, आपने क्या करा यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। तो भैया देखो आपको अगर हम जाहिर सी बात बताएं तो आप कह दो कि ये देखो ए जो है इसके ऐसे जस्ट सामने तो आ रही है, ये ऐसे जा रही ना, इसका घर यहाँ पे तो है, वो फाइनली यहाँ बी पॉइंट पर है, तो ये कौन सी दिशा हो रही है भैया, उसके घर से अगर देखोगे तो ये एरो आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला ऐसे बन रहा है, यानी कि भैया उसके घर से दिशा क्या होगी, पूरब होगी, पूरब दिशा होगी 100 मीटर पूर्व में। और ठीक है, समझ आ गई। दूरी और दिशा कैसे निकाली, बिल्कुल बेसिक समझाएं। अगर कोई भी दिक्कत लगे मेरे भाई तो कमेंट कर देना, वैसे कमेंट करने की कोई जरूरत छोड़ी नहीं, सारे डिटेल्स बिल्कुल बता दिया है कि कौन सी दिशा होगी और दूरी कैसे जोड़ी है और दूरी कब किसे कितनी लेती है। 50 बोली तो 50 इतनी ले ली। अब आपसे अगर 40 बोल रहा है तो भाई 50 से छोटी 40 ऐसे लोगे, 70 बोल रहा है तो 50 से बड़ी 70 ऐसे लोगे। इतना अगर आप भाई ऐसे करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वें की, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है। सेम क्वेश्चन है, बस देखिए आपको दायां बायां पहले हम समझा दिए, अब यहाँ पर आपको समझाएंगे नहीं। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों टेस्ट के रूप में या होमवर्क के रूप में करना है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए यहीं पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या कह रहा है, ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है, पश्चिम की ओर 50 मीटर जाती है। भैया वो अपने घर से, मान लीजिए ये उसका घर रहा, क्या कह रही है, पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है, यानी मेरे भाई दिशा जानते होंगे, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। एरो आपका ऐसे बनेगा, पश्चिम की ओर मेरे भाई कितना चल रही है, 50 मीटर चल रही है। आपने 50 लिख लिया, क्लियर हो गया। यहाँ पे आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ती है। भैया पश्चिम दिशा में बायां किधर होता है, तो आप कह दोगे पश्चिम दिशा में बायां होता है, नीचे की ओर, यानी कि बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ा लिए और 90 मीटर चलती है। मेरे भाई देखिए हमने 50 इतनी बड़ी ले ली है, अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो 90 भाई मेरी छोटी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे,
थोड़ा ऊपर से बना लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ऋचा अपने घर से, यानी कि यहाँ से वो 50 मीटर चली मेरे भाई पश्चिम की ओर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है यानी कि 90 मीटर। अब देखिए मेरी लाइन यहाँ पे थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 90 मीटर चलती है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे चली, बाएं मुड़ी तब 90 मीटर आपका ऐसे चल गया। उसके बाद की अगर बात करें, क्या करिए, फिर से बाएं मुड़ती है मेरे भाई। देखिएगा जिसे आपको पहले पता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। फाइनली आपका एरो नीचे की ओर ऐसे बन रहा है, यानी कि वो भी दक्षिण दिशा में क्या कह रही है, फिर से बाएं मुड़ती है। भैया दक्षिण दिशा में बाएं कैसे होता है, ऐसे होता है। कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। यानी कि मेरे भाई आपने 50 ली थी इतनी बड़ी, तो 30 आप कितनी लोगे, 50 से छोटी, यानी कि 30 मीटर आप इतनी बड़ी ले लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 30 मीटर चलती बाएं मुड़ गई, यानी कि दक्षिण दिशा से बाएं आपका ऐसे हो जाएगा, 30 मीटर चला दिया आपने इस प्रकार से, ठीक है। 50 से थोड़ी छोटी लाइन रखेंगे इसको, यानी कि 50 से बड़ी यहाँ पे यहाँ तक कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है। देखिएगा अब एरो आपका लास्ट में कहाँ पर है, लास्ट में आपका ऐसे है। यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पर भैया ऐसे है, यानी कि पूरब दिशा में। पूरब दिशा में बायां किधर होगा, आपका जो ऊपर की ओर होगा। इतना तो भाई सभी जान रहे होंगे, ठीक है, कहाँ से पूरब दक्षिण कैसे उत्तर आ रहा है, समझ गए। क्या कह रही है, उसके बाद वो फिर से बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि यहां से वो क्या मुड़ रही है, बाएं ओर मुड़ रही है, और 120 मीटर चलती है मेरे भाई। यहां से वो कहां चल रही है, बाएं मुड़ रही है, ऐसे बाएं मुड़ रही है, यानी कि ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर मतलब दोस्तों बाएं मुड़ रही है, और 120 मीटर, यानी कि मेरे भाई इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। लंबी वाली नीली वाली जो ये डार्क नीली वाली क्या हो जाएगी आपकी, 120 हो जाएगी। कैसे पता करें, देखो 120 है, यानी कि सबसे बड़ी लाइन आपकी यही होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक 20 मीटर चलती है, यहां तक क्वेश्चन को भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, अंत में वह दाएं मुड़ती है, यानी कि जब वो यहां पर आ जाती ना, तो भैया वो यहां पर भी नहीं रुकती, उसको चैन नहीं मिलता। वो क्या करती है, यहां से भी क्या मुड़ती है, अंत में, यानी कि आखिरी बार दाएं मुड़ती है, और 20 मीटर चलती है। यानी कि मेरे भाई यहां से देखिए ऊपर की ओर एरो बन रहा है, यानी कि उत्तर दिशा है, दाएं मुड़ती है, उत्तर दिशा में दाएं आपको पहले बताएं ऐसे होगा, यानी कि यहां से वो ऐसे दाएं मुड़ जाएगी। क्लियर रखेंगे, देखिए एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। यहां से वो दाएं मुड़ गई, एक मिनट हरे कलर से लिख लेते हैं यार, तभी समझ में आएगा। देखिएगा यहां से वो दाएं मुड़, एक मिनट हरा कलर भी तो वहां रखा है, रेड कलर से लिखते हैं, ठीक है। यहां से वो भैया दाएं मुड़ गई, ये देखिए रेड वाली लाइन, दाएं मुड़ी, कितना चली, कह रहा है अंत में वह 20 मीटर चलती है दाएं मुड़कर, यानी कि दाएं मुड़ी 20 मीटर चली, दाएं आपका ऐसे आ गया, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 20 होगी, 20 हो गई, ठीक है। 20 मीटर चलती है, अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, यानी कि भैया यहां पर जो आता है वो उसका गंतव्य स्थान हो जाता है, यानी कि जहां उसको पहुंचना होता है वो ये बी पॉइंट पर यहां पर पहुंच गई, ठीक है। गंतव्य तक पहुंचती है, वह अपने घर से कितनी दूरी, वह अपने घर से कितनी दूर है, और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, अपने घर से कितनी दूरी पर, अपने घर के किस दिशा में, यानी कि अपने घर से अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में, उसका घर कहाँ था, चलना जहां से प्रारंभ किया होगा वहीं उसका घर होगा। तो मेरे भाई देखिए ये जो गोल हमने बिंदी बना रखी थी ना, इसीलिए बना रखी थी, चलना उसने यहीं से प्रारंभ किया था, आप सभी जानते हो। यानी कि इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे भैया क्या, ए नाम दे देंगे। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे मेरे भाई पूछ रखा है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है अपने घर के संदर्भ में वो किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। भैया घर उसका रहा ये गोला वाला पॉइंट, ठीक है। क्लियर हो गया, ये दूरी पूछ रखा है ये ए से बी की, तो भैया ए के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ऐसे डायरेक्ट उसको चला नहीं दोगे, दूरी बता नहीं दोगे। तो भैया इसका एक हमारा पैटर्न होता है, जब भी आपका ऐसा फंसे, देखो ऐसी आकृति बन रही, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे भाई, मेरे कुछ भी नहीं करना है, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो रही है, क्या भैया गड़बड़ ये हो रही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही और हो भी नहीं। देखिए गड़बड़ ये हो रही है कि हमने क्या करा है, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनना है, ये हमारे त्रिभुजाकार आकृति का बन जाएगा, ठीक है। आपको ए से बी के बीच की दूरी बतानी है, तो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, डायग्राम सही नहीं बनना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर तो सही आएगा। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, आपकी ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल भैया बस यही होती है, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे इसको नाम दे दे रहे हैं ऊपर सी, ठीक है। आपको सी और बी के बीच की दूरी पता है कितनी है, 20 है, ठीक है मेरे भाई, कितनी है, 20 है। क्यों, क्योंकि भैया अंत में वो 20 मीटर तो चली थी, आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल 20 मीटर चली थी, ठीक है। अपने घर के संदर्भ में वो किस दिशा में है, 1 मिनट, ठीक है। 20 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, 20 है। उसके बाद में ये लंबी वाली आपकी 60 थी, ठीक है। 1 मिनट, ये पूरी लंबी वाली क्या थी, 120 थी। ये जो नीली डायरेक्ट नीली है, ये जो नीली है ये, ठीक है, ये आपकी 120 थी। आप कह दो हाँ भैया 120 है, तो मेरे भाई ये इतनी कितनी होगी, यानी कि ए से लेके ए तक कितनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई कुछ नहीं, साफ साफ आपको दिख रहा है, ये ए से लेके ए तक ये वाली पीली दूरी कितनी होगी। आप कह दोगे कि मेरे भाई ये इधर इतनी 90 थी, तो देखो ये ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, यानी कि ए भी हमारे 90 होगी, यानी कि यहाँ तक ये जो ये 1 मिनट हरे कलर से लिखते हैं, ये भी दूरी तो आपकी 90 होगी, यानी कि जो ये
हरा कलर है, ये भी दूरी आपकी 90 होगी, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएंगी। पूरी थी ये ऊपर से नीचे तक क्या थी 120 थी, पूरी कितनी थी 120 थी। 120 में भैया ये हरे कलर तक यहाँ तक कितनी होगी 90 होगी। तो भाई ऊपर कितनी बची, आप कह दोगे ये जो पीली वाली है मेरे भाई, जो ये पीली वाली है ना, ये आपकी बची भैया अब 30। 30 कैसे बची, क्योंकि नीचे हमारी ये हरी वाली कितनी हो रही 90 हो रही। 90 कैसे हो रही, क्योंकि भैया ये डिस्टेंस आपकी 90 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी हरे कलर तक, और ये आपके ऊपर क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। और ये आपकी सी से बी के बीच की दूरी डायरेक्ट पता है 20 है, ठीक है। आपको ए बी के बीच की बतानी है, आपको ये त्रिभुजाकार आकृति बनेगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी बीच की क्या हो जाएगी, कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। और लंब आधार क्या हो गया, तो भैया लंब यहाँ पे 30 हो जाएगा, आधार आपका 20 है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, लंब क्या है भैया 30 है, 30 का स्क्वायर, आधार क्या है 20 है, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900 होगा, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 होगा। क्या होगा मेरे भाई 400 होगा। 1 मिनट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 900 400 यानी कि 1300 आएगा भाई। 1300 तो ऐसे कोई आंसर बनेगा ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मिनट 1 मिनट देखते हैं, ध्यान से देखें, रुकिए। 120 मिनट चलती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है, अपने घर के संदर्भ में वह किस दिशा में है। यहाँ पे मेरे भाई गड़बड़ ये हो रही है, गड़बड़ क्या हो रही है, आपने जो डिस्टेंस ली है ये डिस्टेंस के हिसाब से भाई गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ 30 मीटर आएगा, ये त्रिभुज यहाँ पे बनेगा नहीं भाई, सही करो, त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगा। त्रिभुज यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़, जो हमने 30 वाली लाइन ले ली ना ये कुछ ज़्यादा बढ़ा दी है। ये जब यहाँ पर आएगी ना इस प्रकार से इधर से चलेंगे, 1 मिनट भाई 1 मिनट, ये पूरी जब मेरी ये इतनी 50 थी ना, ये इतनी 50 थी, फिर से करा दे रहे हैं, फिर से करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह नहीं ना यहाँ पे, देखो इतने जगह बच रही तो यहाँ पे सही से डायग्राम बन नहीं पा रहा है। अगर आप लाइन छोटी बड़ी कर दोगे तो आपका भाई आंसर गलत आएगा। गलत क्यों आएगा, क्योंकि सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं, यानी कि डिस्टेंस आपको डिस्टेंस में दे रखे हैं। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है, पश्चिम की ओर 50 मीटर जाती है। भैया ये उसका घर रहा 50 मीटर, इस बार छोटा सा बनाएंगे, ठीक, ये आपकी 50 मीटर हो गई, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रही है 50 मिनट चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। भैया यहाँ से बायां होगा नीचे कितना जा रही है, फिर बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। भैया 90 मीटर का मतलब ये लाइन आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ये देखिएगा, ये आपकी क्या पहले चली, ये भैया चली पहले पश्चिम की ओर 50 मीटर, पश्चिम दिशा ऐसे हो गई आपके दो जी हाँ। उसके बाद लास्ट में वो क्या चली, उसके बाद मेरे भाई लास्ट में वो चली 90 मीटर। 90 मीटर यानी कि आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 90 आपकी ये हो गई, कहाँ मुड़ी, बाएं मुड़ी और 90 मीटर चली। भैया पश्चिम दिशा से बाएं आपके नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या करिए 90 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। मेरे भाई यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी 30 मीटर, 30 मीटर कैसी लोगे, तो मेरे भाई 30 मीटर देखो 50 जब आपने यहाँ पे इतनी बड़ी ली है तो 30 मीटर भाई इसी के हिसाब से रख लो, ठीक है। तो यही लाइन से यहाँ पे बस हमारी गड़बड़ होगी, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही डायग्राम बनाए थे। ये आपकी मेरे भाई क्या हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आपको लाइन बस सीक्वेंस सही से लेनी है। उसके बाद 30 मीटर चलती है, उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है, फिर से यहाँ से भैया बाईं ओर मुड़ेगी, 120 मीटर चलेगी, ठीक है। ये आपकी 120 मीटर, अभी भी लगता है डायग्राम सही नहीं बनना है। 120 मीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है। अंत में भैया वो यहाँ से दाएं मुड़ गई, ऐसे दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब देखिए ये 20 कितनी होगी, 1 मिनट 1 मिनट, समझ में आ गया। देखिएगा हमें क्या करेंगे, ये भाई जो हरी वाली लाइन है ना हमने बड़ी ले ली है, ये 30 मीटर आपके यहाँ पे इतना होगा। इतना क्यों होगा अभी आपको समझा दे रहे हैं। देखिएगा वो क्या कह रही है 30 मीटर चलती है, 30 मीटर आप स्केल से नाप के करोगे भैया। 1 मिनट यार, ये आपकी क्या होगी 30 होगी, थी उतनी ना 50 मीटर, यानी कि 1 मिनट 30 मीटर चलती है। उसके बाद क्या कह रही है बाएं मुड़ती है, यहाँ से भैया बाएं आपको ऊपर की ओर तो होगा, आप कह दोगे जी हाँ भैया ऊपर की ओर होगा हमारा, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि आपके इस प्रकार से क्या हो जाएगी, बड़ी हरी वाली जो हो जाएगी 120 मीटर की हो जाएगी। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अंत में वो ऐसे दाएं मुड़ेगी 20 मीटर चलती है, मेरे भाई 20 मीटर चलती है। आप ऐसे क्लियर कर लो ना भैया, 30 नीचे चल रही है। उसके बाद देखो 30 है, जब वो यहाँ तक, ये 1 मिनट हम सुनाने की कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाला पॉइंट हमारा ये हरा वाला जो छोटा सा, ठीक है, ये 30 है। उसके बाद क्या कर रहा है वो बाएं मुड़ेगी 120 मीटर चली, यानी मेरे भाई 30 ये इतना है, ठीक है। उसके बाद बाएं 20 चल रही है, मेरे भाई 30 जब ये नीचे है और 20 ये यहाँ पे ऐसे चल रही है। भैया 30 और 20 क्या होता है, तो भाई सभी जानते हो यार, अनपढ़ तो हो नहीं, 50 होता है ना। यानी कि भैया इस लाइन के जस्ट सामने वो लाइन आएगी। क्लियर रखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया उसने साफ साफ बोला है, क्या बोला है,
देखो उसने बोला मेरे भाई ये है कि वो ऐसे 90 मीटर यहाँ पे यहाँ तक आ गई, उसके बाद वो 30 मीटर चलती है, 30 मीटर यानी कि वहाँ पे ऐसे चली, ठीक है, यानी कि 30 मीटर ऐसे चली, तो मेरे भाई ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये भी 30 हो जाएगी मेरे भाई, ये भी 30 हो जाएगी, ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे कट रही है, ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए, ये जो हरा वाला है ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब जब ये सीधे जा रही है फिर यहाँ से बोल रहा 20 मीटर, मेरे भाई जो 20 मीटर ऐसे जाएगा, तो जब ये इतना ये 30 है, ठीक है, ये हरा वाला 30 है, तो ये इधर से बचा ये कितना, तो आप कह दोगे 1 मिनट, ये जो आपका बच रहा है एक हरा कलर, एक ब्लू कलर लेते हैं, देखो भैया ये आपका 30 है, ये कितना बचेगा, आप कह दोगे 20 बचेगा। जब वो सीधे जा रहा है उसको चलना कितना है, लास्ट में बोल रहा है ना, अंत में वो है दाएं मुड़ती और 20 मीटर, भैया दायां इधर होता है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर चल गई। तो मेरे भाई जब 30 ये वाली थी और जाहिर सी बात 20 ये होगी, तो भैया 30 20 टोटल आपका ये 50 हो गया, आपने लाइन इतनी बड़ी दी थी। क्लियर है। तो उसने पूछा क्या है, वो भैया देखो वो जहाँ घर शुरुआत उसने कहाँ की थी, यहाँ से यानी कि ए पॉइंट से, वो जस्ट ए पॉइंट के ऊपर आ जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस सही से नहीं ले इसलिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, तो गलत हो गया, ठीक है, ये बी पॉइंट है। तो भैया ए पॉइंट के सामने जस्ट बी आएगा, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, भैया साफ साफ दिख रहा है ए के ऊपर क्या है, बी है। दिशा की अगर बात करते हैं, ए देखो घर ए है, बी के ऊपर है, यहाँ पर है, यहाँ बी पॉइंट पर है, यानी कि एरो आपको तो ऊपर की ओर बनना है, तो भैया दिशा आपकी क्लियर हो जाएगी उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर दिशा होगी। दूरी कितनी होगी मेरे भाई, दूरी आपको बतानी होगी। तो मेरे भाई दूरी देखिए, ये जो रेड वाली है यार, ऐसे क्वेश्चन बहुत दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना। ये देखो ये जो रेड वाली है ये आपकी कितनी है, आप कह दोगे 90 है, तो मेरे भैया ये भी इसके बगल वाली जो रेड है ये भी इतनी 90 होगी, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल होगी 90, इतना जानिएगा समझिएगा, ये आपकी 90 हो गई, यानी कि ये जो हरी वाली है यहाँ तक तो आपकी 90 होगी, ठीक है। हरी के ऊपर ये कितनी होगी मेरे भाई, 120 टोटल है, 120 टोटल है, 120 में नीचे ये वाली इतनी क्या होगी 90 होगी, ऊपर कितनी बची है लंबी वाली, आप कह दोगे ऊपर बचेगी भाई 30 है, आपको साफ साफ दिख रहा है 120 में 90 घटाओ कितना बचेगा 30 बचेगा, ऊपर वाली कितनी है 30 है। मेरे भाई आप ये देखो जब आपकी ये इतनी यहाँ पे 30 हरी वाली बच रही है, तो जस्ट ए बी, ए जो है एक ऊपर बी है, यानी कि ए भी आपकी 30 होगी, वह अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन किए थे, जो जिसे थोड़ी देर पहले भी किए थे, ठीक है, वो गलत नहीं था, गलती बस वहां पे इतनी थी कि हम लोग करते क्या है, हमने 50 मीटर की इतनी बड़ी लाइन ली, तो भैया हम 30 मीटर की क्या करते हैं, ऐसे लाइन लेते हैं, तो यहाँ पे आपके बस ये गलती हो रही, ठीक है। क्लियर, आपको उसने बोला है कि भैया वो 50 मीटर पश्चिम, 1 मिनट फिर समझा दे रहे हैं, 50 मीटर पश्चिम में ऐसे गई, उसके बाद 90 मीटर क्या हुई, वहां से बाएं मुड़ी, 90 मीटर के बाद भैया वो 30 मीटर चली है, यानी कि 30 मीटर ये चली है, उसके बाद कह रहा है ऊपर की ओर 120 मीटर चल गई है। तो भैया आप मुझको ये बताओ, अरे यार एक फिर से देख लेते हैं, ये पश्चिम की ओर है, 50 मीटर चली, 50 से नीचे क्या चली 90 चली, 90 के बाद क्या बोला, 90 के बाद तो 30 मिनट चली, 30 मीटर चली, ठीक है, बाएं मुड़ी 30 मीटर चली। अब यहाँ से देखो भैया, यहाँ से बायां हो जाएगा 30 मीटर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 30 मीटर हो गया, क्लियर हो गया। समझिएगा आगे क्या कह रहा है भैया, 30 मीटर के बाद क्या कह रहा है, और क्या मुड़ती है 100, बाएं मुड़ती है और 120 मीटर, यानी कि यहाँ से बायां लेगी तो 120 मीटर, ये आपका 120 हो जाएगा। आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल 120 हो जाएगी। तो आप मुझको बस इतना बताइए, आप मुझे बस इतना बताइए, क्या बताइए कि भैया देखो ये जो पॉइंट होगा ये दूरी कितनी होगी, आप कह दोगे 30 होगी, क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे नीचे ये 30 है, तो ये भी इतनी हमारी 30 होगी, क्लियर हो गया। तो भैया ये जो बची दूरी है कौन सी बची वाली, भैया ये वाली कितनी होगी, आप कह दो भैया ये इतनी, ये दूरी हमारी जो होगी इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये हमारी होगी 20, 20 और 30 क्या हो जाएंगे 50, यानी कि लंबी टोटल 50 हो जाएगी। तो इधर वाली दूरी भैया आपकी 20 बची है, वो बोल भी रखा है लास्ट में बाएं मुड़ती, लास्ट में दाएं मुड़ती और 20 मीटर चलती है, यानी कि लास्ट में कहाँ पर है, वो ऐसे है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी 20 चलेगी, यानी कि जब नीचे 20 है तो इसी के सामने तो ही 20 आएगी। आप कह दो कि जी हाँ भैया बस इतना ही तो करना था, ये 20 है, ये 20, ठीक है। आपसे यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये ऊपर बी हो गया, जैसे ऊपर ऊपर नीचे सामने आ गए, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल। तो भैया ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो भैया जब नीचे आपकी ये 90 है तो ठीक है, ये भी आपकी यहाँ पे 90 हो जाएगी, क्लियर है, सब ये भी आपकी 90 हो जाएगी। तो मेरे भाई ये आपकी 90 ऐसे हो गई, तो ऊपर कितनी बची, ये पूरी 120 है, ये 90 घटा दो तो आपका आ जाएगा 30, यानी कि दूरी 30 है, ये भी आपकी 30 होगी। जाहिर सी बात है ऊपर की ओर ऐसे एरो बन रहा है, यानी कि घर से ऊपर की दिशा में उत्तर की ओर 30 मीटर की दूरी पर है। क्लियर हो गया भाई, इस क्वेश्चन में टाइम गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को समझिए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार है और एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए। भैया सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्रसन्नता, सत्यता में क्या भिन्नता है, आप कह दोगे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्रसन्नता ये क्या हो गए, ये एक दूसरे के पर्यायवाची भी लग रहे हैं और समान अर्थ भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन भाई सत्यता का इससे क्या रिलेशन है, सत्यता का इससे कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि भिन्न ऑप्शन आपका यहाँ पे सत्यता हो जाएगी। कैसे, और भाई सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्रसन्नता
ये आपके इमोशन भी है। आप कह दो कि ये हमारे क्या हो रहे हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप कह दो भैया हमारे इमोशन है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, प्रसन्नता। ये समानार्थी शब्द भी बोल सकते हो, इमोशन भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन सत्यता का इससे भैया कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो 4 है आपका यहाँ पे भिन्न ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शब्दों के आपस के संबंध में, शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही मेन आरेख का चयन कीजिए, सही आरेख का चयन कीजिए। फर्नीचर, कुर्सी, मेज, आप सभी जानते हो कुर्सी और मेज को क्या बोलते हो, फर्नीचर बोलते हो भैया, चाहे वो कुर्सी और मेज हो, बोलोगे क्या, फर्नीचर है। यानी कि ये बड़ा वाला गोला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। ये फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। ये फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को हम करेंगे एफ से डिनोट, ठीक है। देखिएगा ये आपका फर्नीचर हो गया मेरे भाई, फर्नीचर हो गया। एक मिनट, ये बड़ा वाला गोरा आपका क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आप कह दोगे कुर्सी हो या मेज हो, ये दोनों आती फर्नीचर के अंतर्गत है, लेकिन कुर्सी अलग होती है, मेज अलग होती है, तो आपका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, और ऐसे भी क्वेश्चन आपके क्या होते हैं आगामी सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही हो, मेरे हिसाब से भाई दिक्कत किसी क्वेश्चन में नहीं है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था डिस्टेंस वाला। तो भैया डिस्टेंस मेंटेन करके चलिएगा, तभी आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और दूरी आपकी सही निकलेगी, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस नेक्स्ट बार में और बेसिक से समझा देंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम में नीचे लिख दिया गया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा।